बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लोगों के अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। मोस्ट ऑफ़ द मेल ऐसे होते हैं कि जिनको ज़िंदगी में एक मर्तबा कभी ना कभी ऐसा ज़रूर एहसास होता है कि उनको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो गए हैं, उनको स्पेशली इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है। इस चीज़ का एहसास उनको ज़िंदगी में एक मर्तबा ज़रूर होता है। अब ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जब ये एहसास उनको होता है, जब उनको फीलिंग होती है कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है, तो इसके लिए वो लोग कुछ मॉडर्न साइंस में मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, जिनको हम लोग वैग्रा, मेनफोर्स है ना, जिसमें सिल्डेनाफिल, टैडलाफिल, ओआनाफिल, डिपॉक्सिटीन जैसी दवाएं जो होती हैं वो उनका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में उनके अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं और उसकी वजह से टेम्परेरी बेसिस पर तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहतर उनको फ़ील होता है, लगता है कि उनको परेशानियां जो हैं इस मेडिसिन के खाने से सारी ख़त्म हो गई और ये जो बड़ी परेशानी का जिसका वो शिकार होते जा रहे थे वो उस परेशानी से जो है अपने आप को बचा पा रहे हैं इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। ये परेशानी से अपने आप को बचा नहीं पा रहे होते हैं, बल्कि ये लोग अपने आप को परेशानी में ढकेल रहे होते हैं बेसिकली, है ना। चूँकि थोड़े ही दिनों के बाद उनके अंदर ये जो मेडिसिन है ये भी काम करना बंद कर देती है और उसके बाद वो लोग बहुत परेशान होते हैं और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होते हैं और उनको कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये मेडिसिन खाते हैं तो इसकी वजह से उनको कोई नुकसान नहीं होता है। इस मेडिसिन के खाने से उनकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं और कुछ डेंजरस साइड इफ़ेक्ट भी ऐसे लोगों में देखने को पाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि ये जो कंडीशन है जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, इस इरेक्टाइल डिसफंक्शन में जब आप इस तरह की दवाएं इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आपके अंदर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, क्या क्या नुकसानात आपको देखने को पड़ सकते हैं और इसकी वजह से आपके अंदर कितनी बड़ी परेशानियां जो होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं और किन किन परेशानियों में आप घिरते चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि जाहिर सी बात है जब हम इसके लिए आपको डिनाई कर रहे हैं एक तरह से कि आपको ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और इसके इस्तेमाल करने से आपको इतनी बड़ी परेशानियां हो सकती हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन है। जाहिर सी बात है अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको ऐसा फील होता है कि उनको बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, उनको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो तो ज़रूर रहे हैं, वो इन परेशानियों में घिर तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन उनको इतनी बड़ी परेशानी नहीं है कि वो प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट करें। तो कोई ऐसी मेडिसिन उनको मिल जाए कि जिसका इस्तेमाल करके इस परेशानी से, इस होने वाली परेशानी से अपने आप को बचा पाएँ। तो उनके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक जो नुस्खा है हमारा वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे, आपको समझाएंगे कि किस तरीके से वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है और ये मेडिसिन क्यों नुकसान पहुंचाती हैं, उसके इस्तेमाल करने से किस तरीके से एक्शन होता है और आपको नुकसान क्यों नहीं पहुंचता है, लॉन्ग लास्टिंग कैसे होता है ये, जैसे ओआनाफिल, सिल्डेनाफिल है ना, टैडलाफिल जो हैं ये लॉन्ग लास्टिंग क्यों नहीं है और ये जो नुस्खा हम बताएंगे ये लॉन्ग लास्टिंग क्यों है, ज़िंदगी भर ये क्यों काम करता रहता है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं, बहुत ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, आपको ओलिगोस्पर्मिया है, स्पर्म काउंट आपके कम आ रहे हैं, आपको एज़ोस्पर्मिया है, स्पर्म काउंट आपके नील हो गए हैं, इनफर्टिलिटी से आप परेशान हैं, बहुत इलाज करा चुके हैं बट आपको कहीं आराम नहीं हो रहा है, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। ये अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ पा रहे हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, ये जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया कि क्यों करते हैं, बेसिकली उनको ये चाहिए होता है कि टेम्परेरी बेसिस पर उनका कोई सहारा बने। जब उनको इरेक्शन में कमी महसूस हो रही है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, उनके घरों के हालात जो होते हैं वो ख़राब होते जाते हैं, उनके घरों में जो है रंजिशें होने लगती हैं, अदावतें होने लगती हैं और रिश्ते ख़राब होने लगते हैं।
है ना, चिड़चिड़ापन आता जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि नहीं, ये जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो बेहतर किया जा सके। तो उसको बेहतर करने के लिए क्या करते हैं वो लोग, चूँकि मार्केट में इस तरह की इजीली ये ड्रग्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और उनका इस्तेमाल लोग ज़्यादातर लोग करने लगते हैं। मोर देन 85%, 90% तक लोग इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल करने लगते हैं अगर उनको कोई परेशानी का एहसास होता है, परेशानियों का कोई सामना करना पड़ता है। तो उसके इस्तेमाल करने से उनको बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो उनको हेडेक होता है, उनके सर दर्द में काफ़ी ज़्यादा, जो सर दर्द में मुब्तला हो जाते हैं और बहुत परेशान होते हैं। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक टैबलेट खाने के बाद एक हफ्ते तक वो दर्द सर में मुब्तला रहते हैं। इतनी ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है इसकी, और कुछ लोगों को इतने ज़्यादा सीवियर नहीं होते, है ना। इसके इस्तेमाल करने से आपको इंडाइजेशन होता है, हार्ट बर्न होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी, फ्लैचुलेंस, है ना, स्टमक जो होता है वो अपसेट हो जाता है। इस तरह की परेशानियां आपको देखने को मिलती हैं। कुछ लोगों में बैक पेन होता है जिसको लोअर बैक एक कहते हैं, है ना, या फिर मसल्स में भी कुछ लोगों को दर्द होने लगता है। ये सारे मसल्स, ये सारे पट्टे वगैरह और पूरे बॉडी के जिस्म मसल्स जो हैं वो पूरे के पूरे उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द करने लगते हैं, है ना। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि आंखें जो होती हैं वो बिल्कुल रेड हो जाती हैं, है ना, और इसी तरीके से चेहरा पूरा का पूरा जो है वो रेड हो जाता है। फेशियल जो है उनको फ्लशिंग होने लगती है, फेशियल फ्लशिंग, यानी कि उनका जो चेहरा होता है वो पूरा का पूरा रेड हो जाता है। आंखें बिल्कुल ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी हो गई हैं, रेड हो गई हैं और बाहर आ जाएंगी, ऐसा फील होने लगता है। जो है नोज़ में बहुत ज़्यादा कंजेशन वगैरह होने की भी शिकायत कुछ लोगों में देखने को मिलती है। डिजीनेस होने लगती है, ऐसा लगता है चक्कर आ रहा है, अजीब सा फील होने लगता है उन लोगों को, है ना। ये बहुत ही मोस्ट कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो हमने आपको बताए हैं। इसी तरीके से कुछ लोगों में थोड़े सीवियर साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं इसकी वजह से, है ना। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि दिखना बंद हो जाता है, सडन विज़न लॉस होता है ना। टडालाफिल खाया, वानाफिल खाया और उसको खाते ही उनका जो है दिखना बंद हो गया। बताइए कितनी सीवियर कॉम्प्लिकेशन है ना। चेंजेस, या फिर दिखना तो बंद नहीं होता बट विज़न में चेंजेस आ जाते हैं, उनका जो है चश्मा लगने लगता है ना, या फिर इसी तरीके से अजीब अजीब तरह की चीज़ें दिखने लगती हैं, ऊपर नीचे चीज़ें होने लगती हैं। ये इस तरीके से चेंजेस हो जाते हैं विज़न में, या फिर बहुत सारे लोगों में अचानक से जो है विज़न लॉस भी हो जाता है। कुछ लोगों में बाल गिरने लगते हैं, सडन हेयर लॉस भी होता है इसकी वजह से। ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है बट डेंजरस साइड इफ़ेक्ट है ना। इसी तरीके से कानों में जो है आवाज़ें, तरह तरह की जो है आवाज़ें आने लगती हैं, रिंगिंग, है ना, कुछ बज रहा है, बड़बड़ 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 की आवाज़ें आने लगती हैं इसके खाने से। कुछ ऐसी इस तरीके की जो है सडन हेयर लॉस के साथ साथ में कानों में आवाज़ें आने लगती हैं। चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन बड़ी ख़तरनाक चीज़ है ना। कभी भी चेस्ट पेन को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। चेस्ट पेन जो है बहुत ही सीवियर हो सकता है। वैसे तो देखिए जनरली चेस्ट पेन अगर एसिडिटी फ्लैचुलेंस की वजह से है तो कोई मसला नहीं है, बट कार्डियक इश्यूज़ की वजह से जनरली आपके अंदर जो चेस्ट पेन होता है इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। चेस्ट पेन बड़ा ही जो है ख़तरनाक चीज़ है ना। या इरेगुलर हार्ट बीट भी होती है, कॉमन साइड इफ़ेक्ट नहीं है बट डेंजरस साइड इफ़ेक्ट है। ये चेस्ट पेन हो रहा है और हार्ट बीट जो है वो आपकी थोड़ी सी इरेगुलर होने लगती है। जैसे रेगुलर एक रिदम होती है हार्ट की बीट करने की, उससे हट करके थोड़ा सा ये चीज़ें इरेगुलर होने लगती हैं। इसी तरीके से क्या होता है कि जब कभी कभी कुछ लोग इसको जब खा लेते हैं तो इसको खाने से क्या होता है कि इरेक्शन बहुत टाइम तक रुका रहता है, 8-8 10-10 घंटे तक इरेक्शन रहता है, जिसके उनके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होने लगता है और इरेक्शन उनका सबसाइड नहीं हो रहा होता है ना। इसी तरीके से उनको सीवियर एलर्जिक कंडीशन भी कुछ लोगों में हो जाते हैं, एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं, है ना। जैसे कि चेहरे पे स्वेलिंग आ जाती है, या इसी तरीके से थ्रोट में, है ना, स्वेलिंग आ जाती है, या और भी इस तरीके से एलर्जिक कंडीशन जो हैं वो उनके अंदर देखने को मिलते हैं। अब अगर ये चीज़ें नहीं भी मिल रही हैं आपको, तब भी कुछ लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें टडालाफिल खाने से कोई परेशानी नहीं है, किसी भी तरह का कोई ना कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं ना जनरल जो कॉम्प्लिकेशन सीवियर कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो भी हमको नहीं हो रहे हैं, तो क्या हम खा सकते हैं, हमारे लिए सेफ़ है क्या ये इसका खाना। तो देखिए टडालाफिल, ओआनाफिल, सिल्डेनाफिल या डिपॉक्सिटीन नाम की जो दवाएं हैं, साल्ट जो आता है, उनका इस्तेमाल आपके लिए सेफ़ नहीं माना जाता है। ये मजबूरी में दी जाने वाली चीज़ें हैं मॉडर्न साइंस में, चूँकि इसके अलावा कुछ और चीज़ें परफेक्ट अवेलेबल नहीं हैं, इस वजह से ये चीज़ें रिकमेंड की जाती है मजबूरन,
है ना। तो मजबूरी में जो चीज़ की जाती है वो चीज़ मुनासिब नहीं होती है। मजबूरी का नाम तो मजबूरी में की जाने वाली चीज़ें हैं, वो चीज़ें मुनासिब क्यों हैं? अगर वो चीज़ें मुनासिब होती तो मजबूरी में ना की जाती, वो तो खुशी खुशी करने वाली चीज़ें होती हैं ना। तो वो चीज़ें जो वहाँ पे रिकमेंड की जाती हैं वो मजबूरी में की जाती हैं। अब मजबूरी में आपको कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहे हैं तो भी, क्योंकि थोड़े ही दिनों के बाद ये दवाएं भी आपका साथ छोड़ देंगी और इनके इस्तेमाल करने से भी आपको इरेक्शन वगैरह अचीव नहीं होता है। अब अल्टरनेटिव पैथी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमारे यहाँ इस मकसद के लिए, अगर आपको लगता है कि बहुत मेजर इश्यूज़ नहीं है, आपको लगता है कि नहीं थोड़े बहुत माइनर इश्यूज़ हैं, अगर हमको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा तो फिर हम जो है सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे और हमें किसी तरह की कोई बहुत ज़्यादा लेंदी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो वाइटल ऑर्गन्स की वीकनेसेस की वजह से, आज़ाए रईसा की कमज़ोरियों की वजह से आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, उन कमज़ोरियों को रिजॉल्व करने का काम आपकी आज़ाए रईसा वाइटल ऑर्गन्स को तक़वियत पहुँचाने का काम करता है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास। ये आपके अंदर सडन इरेक्शन उस तरीके से नहीं लाता है जिस तरीके से टडालाफिल लाता है। ये सडन इरेक्शन पे काम नहीं करता है जिस तरीके से टडालाफिल, ओआनाफिल, सिल्डेनाफिल करते हैं, बल्कि ये क्या करता है कि आपके वाइटल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, आपके सर्कुलेशन को सपोर्ट करता है। ये फोर्सफुली इरेक्शन उस तरीके से नहीं लाता है जिस तरीके से दूसरी दवाएँ आपके अंदर लाती हैं। डिफरेंस इतना ही हुआ कि इसके इस्तेमाल करने से आपको किसी तरह का ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट होता है और ना इसकी आपको आदत पड़ती है, ना इसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है, और ना ही ये इसके इस्तेमाल करने से आपके अंदर थोड़े दिनों के बाद ये काम करना बंद करता है। ये डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट pharmacy.sairahealthcare.com पर अवेलेबल है। आप वहाँ पर विज़िट करके नुस्खा ख़ास सर्च कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस मेडिसिन का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप आराम से इस मेडिसिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। आप वहीं से आप इस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं, इसके अदर बेनिफिट्स आप देख सकते हैं, इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है वो आप समझ सकते हैं, और वहीं से आप इस मेडिसिन का ऑर्डर भी पूरी दुनिया के लिए कहीं के लिए भी प्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।